बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई एक होता है जो घर में अपनी लाइफ को कुर्बान कर देता है सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए। आखिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही बंदे पे क्यों पड़ती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अक्सर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो जिंदगी में अपने सारे ड्रीम को तोड़ देते हैं सिर्फ अपने छोटे बहन भाइयों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए बस। और अक्सर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर शादी ही नहीं करती सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने घर के लिए जॉब करनी है, कमाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अजीब चीज है। अक्सर आपने सड़क पे देखा होगा अब्दुलरमान, छोटा सा बच्चा होकर क्योंकि 12 साल का, आपने देखा होगा उसे मूंगफली बेचते हुए। जस्ट उसे रोक के एक बारी पीछे खड़े होकर सोचो कि अगर मैं ये होता और ये मेरी जगह होता तो मैं क्या कर सकता था। कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर मैं वो 12 साल का बच्चा होता जो कि गली में शापर उठा रहा है या पानी की बोतलें उठा रहा है बेच के कबाड़ी वाले को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, और अगर उस घर में मैं पैदा हो जाता और मेरी लाइफ वैसी हो जाती तो मैं क्या कर देता। उस बच्चे पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जानते हैं 12 साल का बच्चा 40 साल की एज तक का पहुंच चुका होता है। जो 12 साल के बच्चे काम कर रहे हैं इस टाइम, उनकी एज रियल में 40 हो चुकी है। आप जानते भी नहीं, सिर्फ आपको दिखने में 12 के लग रहे हैं, वो 40 के हैं। उन्हें नोट गिनना आता है, उन्हें बात करनी आती है, उन्हें सड़क का पता है, उन्हें वापसी का पता है, उन्हें रोटी की कीमत का पता है। लेकिन आपके घर में एक शख्स 16 साल का है, उससे आप सामान मंगाते तो वो गलत ला के देता है। आपके घर में एक बच्चा 16 साल का जिसे आप पैसे देते हो तो उसे पता नहीं चलता कि हजार में से बकाया कितने आएंगे। लेकिन ये 12 साल का सब कुछ कर चुका है सिर्फ एक वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बचपन में डर गई, कंधों के पे बोझ डल गया, माँ ने समझाया बेटा तू 6 साल का हो चुका है, निकल जा सड़क पे। 6 साल का बच्चा जिसे वापसी का रास्ता नहीं पता होता था, आज बाजार में खड़ा है बेचने के लिए सामान। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अभी भी याद है वो एक लड़की जो घरों में काम करती है, बर्तन धोती है, और वो अपने 2 बहन भाइयों को पढ़ा रही है। मैंने उसे कहा कि आप खुद क्यों नहीं पढ़ते। कहती सर मैं पढ़ूंगी तो मैं कमाऊंगी कैसे, मैं कमा रही हूँ इन्हें पढ़ा रही हूँ। मैंने कहा एक बात बताऊँ आपको। कह रही जी। मैंने कहा बैठो। अगर ये दोनों बहन भाई बड़े होके कामयाब होके तुम्हें भूल गए तो क्या कर लोगे। उसने कहा मैं जानती हूँ ये भूल जाएंगे, लेकिन मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। ये फर्ज बहुत कम लोगों को याद आता है। बहुत ज्यादा लड़कियां लड़की ऐसी हैं जिन्हें अपने माँ बाप का दर्द ही महसूस नहीं होता, और बहुत ज्यादा लड़का लड़कियां ऐसे हैं जिन्हें आंख से आंसू निकलता है कि मेरे बाप को कितने साल हो गए मेरे से जुदा हुए, वो सिर्फ मेरे 2 वक्त की रोटी के लिए अपने आप को पीस रहा है चक्की में। और मुझे लगता है वो एंजॉय कर रहा है, वो अपने आप को तबाह कर रहा है। वो उसने अपनी पूरी जवानी दांव पे लगा दी। क्या उसे आराम नहीं पसंद, क्या वो सोना नहीं चाहता, क्या उसे रेस्ट नहीं पसंद, क्या वो फैमिली के साथ बैठा नहीं है। वो भी इंसान है, सब कुछ करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों को पालना है, बीवी को खर्चा देना है, किराया किराया देना है। बच्चे ने ख्वाहिश की है कि मेरी जब 9th हो जाएगी तो मुझे iPhone 17 दिलाना है। वो iPhone 17 के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कहता कि iPhone 17 मत लें आप, बाबा से लें आप, लेकिन बाबा को थैंक यू तो बोलें। आप थैंक यू नहीं बोलते, आप बाबा के दर्द को फील नहीं करते, आप उसे महसूस नहीं कर पाते, आपकी आंख से आंसू नहीं निकलता। दुख इस बात का है कि उन्हें जो चाहिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि अपनी जिंदगी में वो आपको मांगने वाला नहीं देने वाला बनाना चाहते हैं, कि आप औरों को बांटें, आप औरों को दें। आप मांगे मत, आप मोहताज मत हो, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। आप थोड़ी बहुत तालीम हासिल करके 4 कदम चलना सीख लें, बस ये चाहते हैं वो, और कुछ भी नहीं चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़का और लड़की दोनों किन किन क्राइटेरिया से गुजरते हैं जरा बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, लड़का अपने सारे ड्रीम को खत्म करता है सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। वो मांगना छोड़ देता है, नहीं अम्मी रहने तो मैं ना लोकल दाखिला भेज दूंगा, अम्मी रहने तो मैं ऐसे पढ़ लूंगा, अम्मी रहने तो मैं ये करूँ। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसके मम्मी अब्बू के पास नहीं है भाई। छोटे बहन भाई नहीं समझ पाएंगे, वो जिद करते हैं, लेकिन बड़े भाई को बहन को समझना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन मसला सिर्फ एक है कि जब ये छोटे बड़े हो जाते हैं तो बड़ों की फीलिंग को समझ ही नहीं पाते। उन बहन भाइयों ने जिन्होंने कुर्बानी दी है, सेक्रीफाइस किया है, धूप में पसीनों में अपने आप को कुर्बान किया है, ये छोटे उन्हें समझ ही नहीं पाते।
ये छोटे उस दर्द से गुजर ही नहीं पाते, ये चीज को दिमाग में डालते ही नहीं है। इन्हें दिमाग में एक ही बात लग रही होती है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनका फर्ज था ये करना, उनका फर्ज नहीं था। अगर वो छोड़ देते तुम लोगों को, तुम्हारा एक भी काम के लिए अपनी चीजों को कुर्बान ना करते, तो आज तुम भी मांग रहे होते, आज तुम भी सड़क पे होते। लेकिन वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा, उन्हें लगता है ये उनका फर्ज है। छोटे बहन भाई को संभालना, छांव में खड़ा करना, धूप से बचाना उनका फर्ज है। उन्हें लगता है कि अब उसके बाद एक ही पेंसिल है, लेकिन भाई मांग रहा है, बहन मांग रहा है, उसे दे देते हैं। बेटा भाई तुम रख लो, कोई नहीं होता, मैं बाद में कर लूंगा। क्या उनकी वो पेंसिल नहीं थी? क्या उनकी वो रेजर नहीं थी? वो क्यों दे रहे हैं आपको? बचपन से मामा सिखाती हैं, बेटा तुम बड़े हो, तुमने देना है, बेटा तुम बड़े हो, तुम चुप हो जाओ, बेटा देखो तुम बड़े हो, खिलौना उसे दे दो, बेटा तुम बड़े हो, अभी तुम्हारे खेलने की उम्र नहीं है, तुम पढ़ लो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। बचपन में बेचारे को बड़ा कर दिया, 12 साल की उम्र में उसे 40 साल का मर्द बना दिया, सिर्फ यही बोल के कि तुम बड़े हो, तुम्हें खेलना नहीं है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें साइकिल की दुकान पे काम करना है। नजर नहीं आते बच्चे काम करते हुए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन बस एक गलती करते हैं सारे लोग, एक गलती, वो गलती करते हैं ये, सुनना जरा, अगर वो गलती ना करें तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क कितना बड़ा आता है। वो गलती करते हैं, वो जो उस लड़की ने गलती की है, स्टडी स्टॉप कर देते हैं। ये नहीं करना भाई, कभी भी ये नहीं करना, चाहे जो भी हो जाए। स्टडी को स्टॉप नहीं करना, स्टडी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि एक बार देखना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन एक दिन सब साथ छोड़ देंगे, कोई भी साथ खड़ा नहीं होगा, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। उस टाइम अगर ताने मारोगे, बातें सुनाओगे, मैंने तुम्हारी कुर्बानी दी थी, मुझे पैसे दो, नहीं देंगे। इसलिए स्टडी को स्टॉप नहीं करना, बस ये करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते रहो, मर्जी मिल जाएगी। देखते रहे चैनल सबका रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।